मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण समाचार में इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें। जनपद फिरोजाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय में TLM प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय डबरई के छात्र अनमोल ने मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही अनमोल ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर सभी लोगों ने उसकी दिल खोलकर तारीफ की। विद्यालय के शिक्षकों की भी सराहना की गई। महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय उत्तरार में दिसंबर माह के अंतिम कार्य दिवस पर 100% उपस्थिति वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया तथा इसी महीने में जन्मे बच्चों का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाल संसद की स्वागत समिति द्वारा प्राकृतिक रंगोली भी बनाई गई। वार्षिकोत्सव का आयोजन जनपद प्रयागराज के संविलियन विद्यालय पालपुर चाका में खंड शिक्षा अधिकारी व विकास खंड चाका के निर्देशन में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात छात्राओं ने स्वागत गीत गाया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य उषा शर्मा ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। केक काटकर बच्चों ने किया नववर्ष का स्वागत। जनपद उन्नाव के मॉडल प्राथमिक विद्यालय बेयर 1 सिकंदरपुर कर्ण में बच्चों ने विद्यालय के कक्षा कक्ष को सजाकर तथा केक काटकर हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों को बिस्किट, नमकीन, केक वितरित किए गए। वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरातन छात्र को सम्मानित किया गया। जनपद कुशीनगर के PM श्री प्राथमिक विद्यालय नरकटिया हाटा में वार्षिक समारोह के अवसर पर बच्चों बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर पुरातन छात्र भी उपस्थित रहे, जिन्हें अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। निपुण बच्चों तथा विद्यालय के स्टाफ को भी अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नवाचार के माध्यम से बढ़ी बच्चों की उपस्थिति। जनपद कुशीनगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरा गोविंद टोला फाजिल नगर में सप्ताह के 6 दिन अलग अलग प्रार्थना, PT तथा गतिविधियों को कराने के परिणाम स्वरूप विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। जनपद अमरोहा के परिषदीय विद्यालयों में नववर्ष का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय भटपुरा सकैनिया में नववर्ष के अवसर पर बच्चों द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने फोटो खिंचाकर नववर्ष का स्वागत किया। प्राथमिक विद्यालय वजीदपुरा जोया में बच्चों द्वारा केक काटकर व डांस पार्टी आयोजित कर नववर्ष मनाया गया। प्राथमिक विद्यालय शाहपुर पैगंबरपुर जोया में दिसंबर माह में 100% उपस्थिति रहने वाले बच्चों को स्टार ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को स्वच्छता व खेलकूद के बारे में जानकारी दी गई। जनपद कुशीनगर के कंपोजिट विद्यालय भटवालिया बनकट खोटही रामकोला में बच्चों को स्वच्छता व खेलकूद के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि स्वच्छता विद्यालय के वातावरण को अत्यंत शांति और ध्यान केंद्रित भावना को उत्प्रेरित करता है तथा खेलकूद बच्चों के दिमाग को तीव्र करता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का अवसर देना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय सपहा फाजिल नगर में वर्ष के अंतिम दिन समस्त विद्यालय परिवार द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद बरेली के विकसित भारत यात्रा संकल्प का आगमन ग्राम रहटुइया मझगवा में हुआ। इस यात्रा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय रहटुइया के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। इसके पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने आरंभ है प्रचंड गीत पर नृत्य तथा नुक्कड़ नाटक आदि की प्रस्तुति दी। बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अंत में निबंध क्विज तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजयी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। विद्यालय में वाटर कूलर व प्यूरीफायर की व्यवस्था। जनपद एटा के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर जलेसर में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए
विरबेक एनिमल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 80 लीटर क्षमता का वाटर प्यूरिफायर व वाटर कूलर विद्यालय में लगवाया गया, जिसका उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी ने फीता काटकर किया। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय सकतपुर सकीट में नए साल में बच्चों को पढ़ने के लिए बुक फॉर ऑल ट्रस्ट द्वारा हैंगिंग लाइब्रेरी उपहार स्वरूप भेंट की गई। प्राथमिक विद्यालय समोखर निधौली कला में दिसंबर माह में 100% उपस्थिति वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। प्राथमिक विद्यालय नौजरपुर निधौली कला में निपुण बच्चों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दान स्वरूप विद्यालय को भेंट किया गया प्रोजेक्टर। जनपद औरैया के प्राथमिक विद्यालय जैतापुर औरैया में शिक्षा को नवाचार के माध्यम में रुचिकर बनाने के उद्देश्य से विपनेश त्रिपाठी व आदेश त्रिपाठी द्वारा विद्यालय को प्रोजेक्टर भेंट किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विशाल कुमार पोरवाल ने दान रत्नों को धन्यवाद प्रेषित किया। सकारात्मक सहयोग के लिए शिक्षक को किया गया सम्मानित। जनपद गोरखपुर में शैक्षणिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास खंड के शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह, डायट प्राचार्य अभिषेक पांडे, वरिष्ठ प्रवक्ता DK सिंह, अमृत उपाध्याय तथा जिला समन्वयक विवेक जायसवाल द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भविष्य की चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए शिक्षकों की सहायता की गई। ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। जनपद फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय आनंदपुर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय बन्ना टुंडला के छात्र छात्राओं में भारतीय संस्कृति की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आगरा का ताजमहल व एतमादुद्दौला स्मारकों का भ्रमण कराया गया। शीतकालीन अवकाश में पर्यावरण संरक्षण का सुंदर प्रयास। जनपद वाराणसी के उच्च प्राथमिक विद्यालय रमईपट्टी पिंडरा में सहायक अध्यापक कमलेश कुमार पांडे बागवानी, जैविक कृषि, पशुपालन व योगाभ्यास जैसे व्यापक क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्हाट्सएप समूह के माध्यम से जोड़कर नवाचारों के बारे में जानकारी देते हैं। जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। जनपद मऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर रानीपुर में बच्चों ने 2 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में योगा, अंताक्षरी आदि में बालक तथा बालिका दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीतकर जिले व विद्यालय का नाम रोशन किया। शीतकालीन अवकाश पर होमवर्क शीट प्रदान किया गया। जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर देवमई में कला एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजयी बच्चों को कॉपी प्रदान कर सम्मानित किया गया। बच्चों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी प्रतिभाग किया तथा 100% बच्चों को स्टार ऑफ द स्कूल से सम्मानित किया गया और विद्यालय में अंतिम कार्य दिवस को होने के कारण शीतावकाश होमवर्क शीट प्रदान की गई। कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले का आयोजन। उत्तराखंड में जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड में कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के अंतर्गत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरगांव जखोली के प्रधानाध्यापक हरीश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में बच्चों ने शानदार लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। बच्चों के शानदार कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति द्वारा 2600 रुपये की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजकीय आदर्श विद्यालय बुढ़ना में वार्षिकोत्सव। जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय आदर्श विद्यालय बुढ़ना में वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरीश बढ़ोनी ने सुरक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल हमारा होगा सुरक्षित गाकर विद्यालय के उद्देश्य के साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना भी सबके सामने रखी। सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। अंत में राष्ट्रीय गीत द्वारा सभी सभा का विसर्जन किया गया। प्रतिभा दिवस पर बाल सृजन पत्रिका का प्रकाशन। प्रतिभा दिवस पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली जखौली में बाल सृजन पत्रिका का 8वां अंक प्रकाशित किया गया है। इस पत्रिका में दिसंबर माह में मनाए गए विभिन्न त्योहारों व दिवसों को बच्चों के रचनात्मक कार्यों को दर्शाया गया है। इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, वीर बाल दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस पर आधारित पेंटिंग व ग्रीटिंग को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। मिशन शिक्षण संवाद बदायूं टीम के सकारात्मक कार्य पर चर्चा।
जनपद बदायूं की मिशन शिक्षण संवाद की कोर टीम द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं सुश्री स्वाति भारती को नव वर्ष पर शुभकामनाएं प्रेषित की गईं तथा बेसिक में शिक्षा के उत्थान के लिए हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारी द्वारा मिशन के कार्यों पर प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इसके पश्चात मीटिंग का आयोजन भी किया गया जिसमें टीम के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर एडमिन सचिन, आयुषी, सुशांत, तलत, चंचल, विद्या, स्वलिहा, ज्योति, सना और सरोजनी की सराहनीय उपस्थिति रही। बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेंट की मासिक पत्रिका। मिशन शिक्षण संवाद फिरोजाबाद टीम द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद को दिसंबर माह की पत्रिका को नव वर्ष पर भेंट की गई जिसमें अध्यापिका लुबना वसीम का शुभकामना संदेश था। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने मिशन के कार्य का विस्तार से परिचय कराया। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने मिशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मिशन के कार्य में आने वाली बाधा को दूर करने का हर प्रयास करने का आश्वासन दिया। मिशन शिक्षण संवाद के कार्यों की सराहना। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मिशन शिक्षण संवाद की रामपुर की टीम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से भेंट कर मिशन के कार्य को अवगत कराया जिस पर उन्होंने मिशन के कार्यशालाओं व कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की, साथ में कुछ सुझाव भी दिए। इस अवसर पर दीपक पुंडीर, भुजबीर सिंह, वसीम अहमद, शबनम आरा, सीमा गौहर, पूनम आनंद उपस्थिति रहे। शक्ति संवाद की 114वीं कड़ी। मिशन शिक्षण संवाद के शक्ति संवाद के इस एपिसोड का शुभारंभ मिशन के प्रणेता विमल कुमार के नेतृत्व में अमृता सिंह द्वारा किया। इस कड़ी की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रश्मि गुप्ता रहीं। डॉक्टर रश्मि आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकारी हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वे नवोदय की छात्रा रही हैं। इसके बाद आपने BHMS पढ़ाई कर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। उन्होंने शक्ति संवाद में सरकारी योजनाओं के बारे में बताया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। मिशन शिक्षण संवाद के बारे में कहा कि यह नारी के लिए दर्पण जैसा है जिसमें वह स्वयं को स्वयं से प्रेरित कर सकती हैं। मिशन के कार्यों को देखकर कहा कि गरीब बच्चों को इसके बारे में बताएंगी जिससे वह जुड़कर शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में संयोजिका सरिता राय द्वारा अगले बुधवार फिर एक नए प्रेरणा स्रोत से मुलाकात के वादे के साथ सभी का धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।